नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और पावरफुल टॉपिक डिकोड करने वाले हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों की बातों में कितना वजन होता है? वो बस बोलना शुरू करते हैं और हर कोई उनकी तरफ देखने लगता है। आज हम बिल्कुल उसी कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जो ये पक्का करता है कि जब भी कुछ बोला जाए तो लोग न सिर्फ उसे सुने बल्कि पूरा सम्मान भी दें। किसी भी बातचीत के दौरान अगर ऐसा लगे कि बातों को इग्नोर किया जा रहा है या उन्हें बहुत हल्के में लिया जा रहा है, तो सच में काफी बुरा लगता है ना। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि बाकी लोगों की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता? इसका जवाब बहुत ही सीधा लेकिन काफी चौंकाने वाला है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल गहराई में चलते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, असली दबदबा शोर से नहीं बल्कि सन्नाटे से आता है। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जो सच्ची ताकत को लेकर हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख देता है। देखिए, अक्सर यही माना जाता है कि जो सबसे तेज बोलता है या जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है वही सबसे मजबूत है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आज के इस एक्सप्लेनर के कोर थीम की, जिसे हम साइलेंट डोमिनेंस यानी खामोश दबदबा कह सकते हैं। सोर्स साफ तौर पर बताता है कि सच्ची ताकत कोई बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि ये एक तरह की अंदरूनी शांति है। सोच कर देखिए, जब बिना चिल्लाए, बिना किसी शोर शराबे के लोग बातों को खुद ब खुद सीरियसली लेने लगे, तो असल में वही सच्ची कम्युनिकेशन पावर है। जो लोग सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं ना, वो अक्सर अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि खामोशी एक बहुत ही गहरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाती है। इनर काम एंड रिस्पेक्ट, साइलेंट पावर फ्रेमवर्क का ये है पहला चरण। अब जरा इन दो अलग अलग रिएक्शंस को कंपेयर करके देखते हैं। किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देना और गुस्सा दिखाना, ये साफ तौर पर कमजोरी की निशानी मानी जाती है। इमेजिन कीजिए कि किसी मीटिंग में कोई छोटी सी बहस हो गई और कोई इंसान एकदम से भड़क उठे। इससे होता क्या है? उसका प्रभाव एकदम से कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शांत रहना और पूरे माहौल को अच्छे से समझना, यही असली ताकत है। किसी भी सिचुएशन में बिना तुरंत रिएक्ट किए जब थोड़ा ठहरा जाता है ना, तो दूसरों के दिमाग में एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये समझना है कि सम्मान या रिस्पेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। दूसरों को सच्चा सम्मान देने का मतलब अपनी खुद की वैल्यू को कम करना बिल्कुल भी नहीं है। इसके उलट, जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो ये हमारे खुद के कंप्लीट कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। ये कोई टेम्परेरी डर नहीं बनाता, बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग लॉयल्टी पैदा करता है। मेकिंग एन इम्पैक्ट विदाउट स्पीकिंग। चलिए देखते हैं साइलेंट पावर फ्रेमवर्क के इस दूसरे चरण को। तो बिना एक भी शब्द बोले किसी जगह पर अपना कंट्रोल कैसे बनाया जाए, इसके दो बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल रूल्स हैं। पहला, चीजों को ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करना, और दूसरा, सही आई कांटेक्ट बनाना। सच मानिए, ये दोनों रूल्स खामोश ताकत के सबसे बड़े और अचूक हथियार हैं। यहाँ पे एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने आती है। असली खेल हमेशा उन्हीं के हाथ में रहता है जो जुबान से नहीं बल्कि अपनी आंखों से सोचते हैं। किसी भी सिचुएशन पे अपनी मेंटल ग्रिप मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ के टोन और उनके असली इरादों को समझा जाए। बोलना तो बहुत बाद की बात है, सबसे पहले उस पूरी सिचुएशन को रीड करना आना चाहिए। और अब बात आती है कि आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए। बिल्कुल स्थिर, शांत और गहरा। जब किसी को बिल्कुल बेपरवाह और स्थिर नज़रों से देखा जाता है ना, तो सामने वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और सतर्क हो जाता है। और ध्यान रहे, ये कोई एग्रेसिव तरीके से घूरना नहीं है, बल्कि ये एक साइलेंट अथॉरिटी सेट करने का वो तरीका है जो बिना कुछ कहे ही अपना पूरा असर दिखा देता है। द राइट यूज ऑफ वर्ड्स, और ये है साइलेंट पावर फ्रेमवर्क का तीसरा चरण। वर्बल कम्युनिकेशन के रूल्स तो वैसे बहुत ही सिंपल है। कम बोलिए और बोलने से पहले हमेशा सोचिए। शब्दों को एक बहुत ही लिमिटेड और कीमती रिसोर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल किसी सोने या हीरे की तरह। जो इंसान बिना सोचे समझे बस लगातार बोलता ही रहता है, वो असल में अपने ही शब्दों की वैल्यू और अपनी ताकत को कम कर रहा होता है। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी चीज की कमी उसकी वैल्यू को बढ़ा देती है। जब शब्द कम होते हैं ना, तो उनका वजन बहुत भारी हो जाता है और वो सीधे अपने निशाने पर जाकर लगते हैं। बोलने की इसी कमी की वजह से जब भी कुछ बोला जाता है तो वो मैक्सिमम इम्पैक्ट के साथ सीधे सुनने वाले के दिमाग में अपनी पक्की जगह बना लेता है। ठहराव, हिचकिचाहट नहीं है,
बल्कि ये तो नियंत्रण है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेने वाली है। किसी भी बातचीत या जवाब देने से पहले एक छोटा सा पॉज लेना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि जवाब देने से पहले लिया गया वो एक छोटा सा पल ये प्रूफ करता है कि थॉट्स और इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। उस खामोशी का, उस पॉज का भी अपना एक अलग ही भारी वजन होता है। मिस्ट्री एंड थॉट, दबदबे का अंतिम तत्व। और अब आते हैं 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर। एक रहस्य बनाकर रखिए। जो इंसान लगातार अपने हर गोल, अपनी हर वीकनेस और अपनी हर प्लानिंग का दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटता रहता है ना, वो अपनी अहमियत खुद ही खत्म कर लेता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करने को बेताब है, वहां ये मिस्ट्री ही वो चीज है जो आपकी पावर को सेफ रखती है। जो लोग अपना सब कुछ रिवील कर देते हैं, उन्हें प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर ऐसा पर्सोना बनाना है जिसे कोई आसानी से जज ना कर सके, तो उसके 3 अचूक कदम हैं। अपनी प्लानिंग को हमेशा छिपा कर रखिए, बिल्कुल शांति से अपना काम करते रहिए और एंड में सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट्स को बोलने दीजिए। जब सारी बातें रिवील नहीं की जाती, तो कोई भी अगले कदम का सही अंदाजा नहीं लगा पाता, और इसी असमंजस में से जन्म होता है साइलेंट डोमिनेंस का, यानी खामोश दबदबे का। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या अब सच में खामोशी के जरिए अपनी प्रेजेंस फील कराने और किसी भी कमरे को डोमिनेट करने का वक्त आ गया है? जब कोई इंसान बिना शोर मचाए पूरी शांति और पूरे कंट्रोल के साथ अपनी बात रखता है, तो दुनिया खुद ब खुद उसे सुनने के लिए ठहर जाती है। ये एक्सप्लेनर हमें बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ शब्दों से ही नहीं, बल्कि खामोशी से भी असली रिस्पेक्ट कैसे कमाई जाती है। हमारे इस एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।